तो आप अपने प्रेम प्रसंग में कभी छोटू के तरह वाली हालत में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? हाँ, जैसा छोटे का मन हुआ था तो अपना प्रेमिका से गया मिलने। कैमरा पर तो हमारा भी मन हो रहा था कि हम भी जाए प्रेमिका से मिलने। अच्छा। हम अपना प्रेम हम अपना अथी में कहते हैं, हम अपना बीता समय में। हाँ, वृद्धा समय में नहीं, बच्चा समय में। अच्छा, आप कितनी लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग चलाते थे? देखिए, प्रथम लड़की के साथ प्रेम किए तो साल भर तक टिका। अच्छा। घर सिम बेचने गए कभी? सबका प्रेम का घर कभी गए सिम बेचने उधर? ना, उस समय आईडी लेके छोड़ दिए थे। हम नहीं गए, समझ गए ना। हम उसको ये नहीं बोले कि हम आ रहे हैं, हम बोले कि हम आ रहे हैं, समझ गए ना। गए नहीं, माने बात छुपा लिए कि नहीं आएंगे, वाले ये बात कभी नहीं बोले कि भाई नहीं आएंगे। आपसे सिम नहीं लेके दूसरा सिम ले रही है अब ना। हाँ, ये है कौशल भाई। आपने सर्च किया है खबर 247 और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज एक अजब प्रेम की गजब कहानी, जिस कहानी को बाद में हम छोटू और आरती के कहानी के बारे में मिलाएंगे, दोनों ही कहानी को। और ये भाई साहब का कारोबार है, साइकिल पर घूम कर ये वोडाफोन और एयरटेल का सिम बेचते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और गाना बंद कर दीजिएगा भैया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में हम भैया की एक प्रेम कहानी है जिसके बारे में जानना चाहेंगे भैया के जवान से कि जब वो अपने युवा अवस्था में थे, क्या नाम बताया था आपने? कौशल भाई। कौशल भाई, तो आप जब अपने युवा अवस्था में थे, आप, हमको मालूम हुआ है कि आप जब अपने युवा अवस्था में थे तो आपने भी प्रेम प्रसंग चलाया था। तो आप अपने प्रेम प्रसंग में कभी छोटू के तरह वाली हालत में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? हाँ, जैसा छोटे का मन हुआ था तो अपना प्रेमिका से गया मिलने। कैमरा पर तो हमारा भी मन हो रहा था कि हम भी जाए प्रेमिका से मिलने। अच्छा। हम अपना प्रेम हम अपना अथी में कहते हैं, हम अपना बीता समय में। हाँ, वृद्धा समय ना, में बच्चा समय में। बच्चा समय हम अपना समय में कहते हैं। तो हमारा भी मन कर रहा था कि हम जा रहे हैं प्रेमिका से मिलने, हमारा भी बात हो रहा था। तो हम अपना प्रेमिका को रात भर गाना सुनाते थे, हम भी सुनते थे। माने ऐसे हमारा नींद पड़ जाए, सो जाते थे, दिन कट जाता है। साल भर तक हम ऐसे प्रेम किए। साल भर तक? अच्छा, साल भर जो आपका ये प्रेम लीला चला, तो कभी पकड़ाए नहीं? हमारे प्रेमिका के घर थोड़ा दूरी था। अच्छा। तो हमको बुला रहा था ना, तो हम सोच रहे थे कि इतना दूर हम कैसे जाएंगे, खर्चा वर्चा लगेगा। अच्छा। तो नहीं गए। तो प्यार करना चाहते थे या खर्चा करना नहीं चाहते थे? वही तो बात है, हम कम खर्चा करते थे, ज़्यादा नहीं। तो अच्छा, आप कितनी लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग चलाते थे? देखिए, प्रथम लड़की के साथ प्रेम किए तो साल भर तक टिका। अच्छा। ठीक है। तो साल भर के बाद जब उस लड़के का समय आ गया शादी करने का, जो समय उसका आया, तो उसका माने भाई से अगवा के लिए माने उसका लड़की का जब देखा सुनी हुआ, तो लड़की हमको बोल दिया कि अब हमको दूसरा माने हमको शादी होने जा रहा है। अच्छा। हमको इतना तारीख का शादी है। हाँ। आप आओगे, हमको ले जाओगे तो ठीक है। हाँ। नहीं ले जाओगे तो हम दूसरा शादी करते हैं, माने हम अपना घर बसाते हैं। हाँ। तो आपने क्या कहा? तो हम सोच रहे थे कि हम बोले उसको कि ठीक है आएंगे, नहीं गए। और उसको शादी करने दिए? हाँ। तो फिर उसके बाद आपके ज़िंदगी में आगे क्या हुआ? उसके आगे हमारा भी अगुआ आ गया। अच्छा, आ गया। हाँ, तो हमारा भी बातचीत हुआ, माने हमारा भी शादी का। तो हमको भी पसंद किया अगुआ। तो हमको भी बस दूसरा माने
लड़की मैंने जो अगवा आया था मैंने उसका भाई पसंद किया। उससे साल भर तक हमको बातचीत हुआ। साल भर बातचीत हुआ, उसके बाद शादी हुआ। हाँ साल भर तो अभी शादी ब्याह होकर के सब कुछ सेटलमेंट हो गया है। अपना कारोबार सिम बेचने का चलता है, घर परिवार का खाना पीना पूरा हो जाता है। कितना कमाते हैं सिम बेच करके? आप कितना कमा लेते हो लगभग रोजाना? 1000 रुपया 700 रुपया ऐसे कमाते। 1000 रुपया 700 रुपया कमा लेते हैं। और जो युवा बेरोजगार है और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो अगर सिम बेचने का धंधा शुरू करना चाहे तो कर सकता है। ईमानदारी से करेगा तो कमाई होगा। ईमानदारी से करेगा तो कमाई होगा। अच्छा, आपने जिस तरह प्रेम प्रसंग अपना चलाया, तो आप जबकि अभी आप देख रहे हैं अररिया में छोटू आरती का प्रकरण बहुत धुआंधार ढंग से चल रहा है, तो आप जो युवा हैं जो अभी प्रेम करने के उम्र में है या इस तरह उनका मन भटक जाता है, जो युवा अवस्था के युवा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको किस तरह से करना चाहिए काम, या ये सब काम नहीं करना चाहिए? सबको अपना अपना हिम्मत होता है, अपना हिसाब से चलते हैं। प्रेम का घर सिम बेचने गए कभी? सबका प्रेम का घर कभी गए सिम बेचने उधर? ना, उस समय आईडी लेके छोड़ दिए थे, साल भर तक सिम नहीं बेचे। नहीं, उसके यहाँ गए कभी जिसके छोड़े थे? ना, उसके यहाँ नहीं गए। उसको सिर्फ ये बोल दिए कि हमारे पास ऐसा ऐसा दुकान है, हम दुकान चलाते हैं। तो हम अपना हालत बताए ना, तो उसको मैंने हमसे प्रेम हो गया, तो हमारे साथ साल भर तक बातचीत हुआ। तो वो अब शादी के लिए बुला रहा था ना, तो हम नहीं गए, समझ गए ना। हम उसको ये नहीं बोले कि हम आ रहे हैं, हम बोले कि हम आ रहे हैं, समझ गए ना। गए नहीं, मैंने बात छुपा लिए कि नहीं आएंगे, वाले ये बात कभी नहीं बोले कि भाई नहीं आएंगे। आपसे सिम नहीं लेके दूसरा सिम ले रही है अब ना। हाँ, ये है कौशल भाई, जिनकी प्रेम लीला को जो लाइव इन्होंने बताया है हमारे चैनल पर आकर। ये देखने के बाद आपको इनके कहानी में 2 बातें नज़र आएगी। पहली बातें तो इन्होंने भी प्रेम किया, लेकिन उनमें कभी ऐसे नौबत नहीं आने दी कि लड़ाई झगड़ा या कोई मूवमेंट बने जिससे समाज में कुछ विघ्न पैदा हो। इन दोनों आदमियों ने अपने प्यार को बलिदानी दिया और दोनों अपना अपना घर बसाकर आजकल खुशीपूर्वक जी रहे हैं। इनसे अभी के युवाओं को एक सीख लेना चाहिए कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कीजिए, लेकिन जैसे ही सामाजिक वातावरण उठने के बाद, सामाजिक बातचीत होने के बाद आपका व्यवस्था गड़बड़ाता है जाति को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, तो माँ बाप का भी कहा मान लेना चाहिए और आगे अपने जो चैप्टर हैं उन्हें ज़िंदगी को नए दिशा देने के लिए आगे ले जाना चाहिए बातों को। और इन तरह की बातों में उलझकर अपने इतने अमूल्य ज़िंदगी को यूँ ही बर्बाद ना करें और दिमाग से काम ले। बने रहे खबर 247 के साथ। जय हिंद।